चलिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो प्रोसेस हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अपनाए थे वही प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपनाएंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि लास्ट में जो अरेंज करेंगे उसको हम लोग छोटे से बड़े के क्रम में नहीं करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। अब हम लोग बड़ा से छोटा यानी कि बिग टू स्मॉल के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका किसका, 4 का, 8 का, 12 का, 24 का, इन चारों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 टाइम्स में, सॉरी ये 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 टाइम्स में, ये 3 एज इट इज, और ये 3 टाइम्स में। और लास्टली अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 1 1 1 और 1 हो गया। चलो तो ये एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, 8 3 जा कितना हो गया 24। अब जो पहला फ्रैक्शन है वो है 3/4, 3/4। तो 4 में क्या कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 6। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18/6 4 जा 24। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/8, ठीक है। तो 8 में क्या कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 24 आ जाएगा, तो 3। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 21/24। फिर नेक्स्ट देखो 7/12, 7/12, ठीक है। तो 12 में क्या कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 24 आ जाएगा, 2। तो हो गया 14/24। और नेक्स्ट देखो 17/24। तो ये इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये 17/24 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये चारों देखो आ गया। अब हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, फिर सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं क्लियरली, क्या क्लियरली कि यहाँ पे देखो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है 18 21 14 17 में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो 21 आया। तो यहाँ लिखेंगे 21/24। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें पीछे लेस देन का सिंबल यूज करे थे, यहाँ पे क्या चीज़ का सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। क्या चीज़ का, ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद क्या है देखो, उस 21/24 से जस्ट छोटा कौन सा है, जस्ट छोटा, छोटा तो सब है, जस्ट छोटा है 18/24। इससे जस्ट छोटा 17/24, सबसे छोटा 14/24, ठीक है। तो अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। हेंस क्या है, हेंस 21/24 को क्या बोलते हैं, 21/24 को क्या बोल रहे थे, 7/8। It will be greater than 3/4, 18/24 को। 17/24 को क्या बोल रहे थे, 17/24 ही बोल रहे थे। और उसके बाद 14/24 को क्या बोल रहे थे, 7/12, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जस्ट अ मिनट, चलिए अब इसको हम लोग को फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सारा वही प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे। क्या क्या एलसीएम लेंगे देख लो, 3
कॉमा 5 कॉमा 10 कॉमा 15, इन चारों का एलसीएम लेते हैं बेटा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 5 एज इट इज रहेगा, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 15 एज इट इज रहेगा। फिर 3 से लगाएंगे 1 एज इट इज, ये दोनों 5 एज इट इज और ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अब किससे लगाएंगे 5 से 1 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आता है, एलसीएम निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 30। एलसीएम क्या निकल के आया 30। तो 2/3 जो है बेटा, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए, तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20/30। फिर नेक्स्ट है 3/5, है ना। तो 5 में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए, तो 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 18/30। फिर नेक्स्ट है 7/10। ठीक है, तो 10 में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21/30। फिर नेक्स्ट है 8/15, 8/15। ठीक है, तो 15 में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए, 2, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 16/30। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में जो फ्रैक्शन हम लोग लाए हैं उसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा देखो कौन है, 20, न्यूमरेटर है 20, 18, 21, 16। तो सबसे बड़ा है 21/30। उससे जस्ट छोटा कौन है 20/30। इससे जस्ट छोटा कौन है 18/30। और सबसे छोटा कौन है 16/30। ठीक है, तो अब हम इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। ओरिजिनल फॉर्म मतलब देखो 21/30 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 21/30 का ओरिजिनल फॉर्म है 7/10। 20/30 का ओरिजिनल फॉर्म है 2/3। 18/30 का ओरिजिनल फॉर्म है 3/5। 16/30 का ओरिजिनल फॉर्म है 8/15। ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल वाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गॉट द लार्जर पार्ट बाय हाउ मच। रेनू को क्या है, एक एप्पल का 2/7 पार्ट मिला और सोनल को मिला 4/7 पार्ट। तो किसको ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला, तो कंपेयर करने का तो सिंपल सा मेथड है, हमको 2/7 और 4/5 में कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 ये दोनों, और फिर ये दोनों 7 × 4। और अगर ये वाला पहला वाला 2 × 5 छोटा है 7/4 से, तो पहला फ्रैक्शन छोटा है, यानी कि ये देखो क्लियरली 10 जो है 27 से, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली 10 इज लेस देन 28। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स क्या कि 2/7 जो है बेटा फ्रैक्शन वो छोटा होगा किस फ्रैक्शन से, 4/5 से, है ना। चलो ये तो बड़ा हो गया। तो अब हमको क्या पता, यहाँ पे आप लिख सकते हो किसको ज़्यादा मिला, 2/7 किसका था, रीनू का था, तो वो तो छोटा हो गया, तो सोनल को ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनल गॉट लार्जर पार्ट एंड बाय, तो बाय के लिए क्या करेंगे, सोनल को कितना मिला था 4/5, उसमें से जितना 27 जितना रीनू को मिला था 2/7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो 7 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35। अब
5 को 35 से डिवाइड लगाए तो 7 आया, तो 4 इंटू 7, 7 को 5 से 35 से डिवाइड लगाए तो 5 आएगा, तो 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा देखो, 7 4 जा 28 माइनस 10 अपॉन 35, यानी कि 18 अपॉन 35 ये निकल के आता है। यानी कि इतना ज़्यादा सोनल को मिला कंपेयर टू किसके, रीना, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन में क्या करना है, 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो।